अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2। हम लोगों ने अभी तक 6 प्रश्न कर लिए हुए थे। अब हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। देखिए, प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इसका उत्तर छोटा सा है। बस समझने की बात है इसमें थोड़ी सी। प्रश्न क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी एक ही स्थान से चलते हैं, एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, अलग अलग नहीं भागते हैं। तो कहता है फिर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सीधी सी बात है, इसको समझने के लिए देखेंगे क्या है कि ठीक है, देखिएगा, एक इस तरीके से सर्कल बना हुआ है, कोई इस तरीके का एक सर्कल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए दोनों खड़े हुए हैं, ये इस तरीके से, और वो यहाँ से चलकर ऐसे फिर से यहाँ आते हैं। तो जो सोनिया है, जो लड़की है, उसको कहता है 18 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 18 मिनट लगते हैं। और जो ये लड़का है, इसको लगते हैं 12 मिनट। यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको 12 मिनट लगते हैं इस स्थान से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 18 मिनट लगते हैं तो इसको लगेगा समय ज़्यादा, इसको 12 मिनट लगते हैं तो इसको समय लगा रहेगा कम, क्योंकि भाई 12 मिनट कम होता है 18 से। ये 12 मिनट में ही चक्कर अपना कंप्लीट करेगा, ये 18 मिनट में कर पाएगी। तो जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो ये देखिए पहला चक्कर लगा के 12 मिनट में ही ख़त्म होके यहाँ ख़त्म कर देगा चक्कर। तब तक ये कहीं पीछे होगी क्योंकि इसको समय लगता है ज़्यादा। जब तक ये स्थान पर ये लड़की पहुँचेगी तब ये लड़का जो है रवि आगे निकल गया होगा। कुल मिला के पहले चक्कर में तो ये मिलने वाले हैं नहीं। इसी तरीके से ये चक्कर लगाते रहेंगे गोल गोल इसके आसपास, और पहले को इसको 18 मिनट लगता है और दूसरे लड़के को 12 मिनट लगता है। तो चक्कर लगाते रहेंगे तो कोई ना कोई ऐसा समय होगा जब वो एक साथ मिलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि वो समय कम नहीं होगा, वो समय ज़्यादा ही होगा। वो समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो 18 और 12 से कम समय में तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों अलग अलग चाल से चल रहे हैं। तो इसका मतलब है समय ज़्यादा लगेगा उनको। तो समय ज़्यादा का मतलब होता है, कहीं पर भी समय ज़्यादा लगने का मतलब होता है या आंसर ज़्यादा आने का मतलब है, जब आप ये लॉजिक लगा दें कि आंसर ज़्यादा आ रहा है और एलसीएम एचसीएफ में से कुछ हो सकता है, तो इससे और सी बात है कि उसका एलसीएम लेना होगा आपको, क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। अगर जो समय कम लगना होता तो आपको एचसीएफ लेना होता। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों से संख्या छोटी आती, और एलसीएम का मतलब होता है इन दोनों से हमेशा बड़ी आएगी एलसीएम लेने पे। तो इस प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हमको एलसीएम लेना है। तो इसको हम लोगों ने पहले से क्वेश्चन को करके रखा हुआ है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा है नहीं, सीधे सीधे गुणनखंड कर लेने हैं। तो लिखेंगे, क्या लिख देंगे भाई, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, तो उसमें लैंग्वेज भी लिखनी रहेगी। तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। उसी तरीके लिख देंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब उसके नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, इसलिए दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्यों एलसीएम ज्ञात करेंगे, हम लोगों ने रीजन भी दे दिया कि दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, इसलिए हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको डंडे खींचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि संख्या है छोटी इसमें। तो 18 बराबर क्या लिख लिए रहेंगे, 18 का क्या हो जाएगा, 2 तिरियन 6 तिरका 18, यानी 2 ताई 6 तिरका 18, ठीक है। 12 का क्या कर लिए रहेंगे, 2 दूनी 4 3 12, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, जो कॉमन है उसको एक बार, ये भी कॉमन रहेगा 3, इसको भी एक बार, तो ये 2 एक बार, ये 3 एक बार, शेष क्या बचा, इधर 2 बचा, इधर 3 बचा, तो उसको भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ, यानी एलसीएम ऑफ यानी मतलब किसका, एलसीएम ऑफ 18 और 12, यानी 12 और 18 का लासय। क्या हो गया, ये 2 कॉमन था, ये लिख दिया, ये 2 एक्स्ट्रा था, इसको लिख लिया, ये 3 कॉमन था, इसको लिख लिया, और ये हमारा
3 रहा है तो इस 3 को लिख लिया, ठीक है। तो हो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, यानी आपका आ गया 36। तो 36 आ गया इस तरीके से 36 आ गया। तो 36 को आप चाहें तो इस तरीके से आंसर लिख दीजिए, लेकिन आपसे ये नहीं कह रहा था कि एलसीएम निकालिए क्वेश्चन में, आपसे ये कह रहा था कि बताइए कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर किस समय में मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो आपको एक स्टेटमेंट लिख के, यानी एक कथन लिख के इसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि कितनी देर मिलेंगे। तो उसको हम लोग लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। इस तरीके से हमारा प्रश्न खत्म होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना बहुत आवश्यक होता है, कथन लिखना, क्योंकि जैसा सवाल है उसी के अनुरूप हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे उसको।